ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है। यहाँ के कण कण में भक्ति की महक आती है। ब्रज की गोपियां प्रेम की साकार मूर्ति थी। प्रेम परमात्मा का ही रूप है। प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। एक बार उद्धव जी गोपियों का दर्शन करने ब्रज में आए। तो जब आए थे तो ज्ञान की खुमारी थी इनके अंदर, ज्ञान का घमंड था। मन में सोचते थे कि मुझे कृष्ण ने ब्रज का दर्शन करने तो भेजा, लेकिन यहां मैं इतना बड़ा ज्ञानी पंडित और कहां ये ब्रज की गंवार गोपियां, अनपढ़ गोपियां, वे क्या हमको समझे। धन्य है गोपियों का प्रेम। गोपियों के प्रेम की ऊंचाई जब यहां पहुंचे उद्धव, तो जो दशा देखी ब्रज की, जब से ब्रज छोड़कर मथुरा कृष्ण चले गए तो पशु पक्षी कृष्ण के वियोग में रो रहे हैं, प्रेम में रो रहे हैं। मनुष्यों की बात ही क्या, वृक्ष भी मानो सूख रहे हो कृष्ण के वियोग। जड़ जंगम स्थावर सब कृष्ण के वियोग में व्यूहल हो रहे हैं। तो जब नंद बाबा से मिले और बताया कि मैं मथुरा से आया हूं ब्रज का प्रेम देखने, तो नंद बाबा रो पड़े। बोले, हम ब्रजवासियों में प्रेम कहां है? अगर प्रेम होता तो जैसे कृष्ण बलराम हमारी आंखों से ओझल हुए थे, शरीर को त्याग कर मेरे प्राण निकल गए होते। हम लोग पापी हैं, प्रेम कहां है उद्धव? प्रेम देखना है तो कृष्ण की गंगी गाय को देखो। दरवाजे पर बंधी गंगी गाय को देखा। जब से कृष्ण चले गए गोकुल को छोड़कर, गाय ने ग्रास का एक भी टुकड़ा मुंह में नहीं दबाया। रभाती है, रोती है। गाय का बछड़ा मां का स्तनपान नहीं करता है, शरीर सूख गया है, रंभा रही है कृष्ण के वियोग में। ऐसा दिव्य प्रेम ब्रज के अतिरिक्त और कहां देखने को मिल सकता है। प्रेम परमात्मा का रूप। गोपियों की दशा, राधा की दशा तो आश्चर्य में डाल देने। समाधि, कृष्ण के प्रेम में राधा की समाधि लगी। जब सहेलियों ने समाधि से जगाया और बताया कि मथुरा से उद्धव आए हैं, तो फूट कर रो पड़ी राधा और हाथ जोड़कर कांपते हुए होठों से एक ही निवेदन करती है उद्धव से कि हे उद्धव, मिला दे कृष्ण से उद्धव, तेरा गुणगान गाएंगे। कैसा अलौकिक दिव्य प्रेम, आप विचार कर। तो जब ब्रज का प्रेम देखा उद्धव ने, तो ज्ञान की खुमारी उतर गई। उद्धव रोने लगे। गोपियों की चरण धूल मस्तक पर लगाई। और वेद व्यास ने बड़ा सुंदर लिखा भागवत में श्लोक। वेद व्यास के मुंह से अचानक निकला कि वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षणाम
कृष्ण सह तासां हरि कथोद्गीतम् पुनाति भुवन त्रयम्। दिव्य है ब्रज की गोपियों का प्रेम, जिनके प्रेम से आज तीनों लोक निष्पाप हो रहे हैं। ऐसा अलौकिक प्रेम ब्रजभूमि में, उसके प्रभाव से आज भी ब्रज की भूमि प्रेममयी भूमि बनी हुई है। तो एक गोपियों का समर्पण गीत मैं आपको भजन सुना रहा हूं, सुनिए। भक्ति समर्पण मांगती है। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण की समर्पिता भक्त थी, स्वयं को समर्पण कर चुकी थी। यदि भक्ति में समर्पण न आए तो उस भक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है। समर्पण का तात्पर्य होता है सर्वस्व का दान, सर्वस्व न्यौछावर कर देना। तो छोटा सा भजन जिसके माध्यम से गोपियों के हृदय का भाव, उसका आपको मैं दर्शन कराता हूं, आप दर्शन करिए। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की कान्हा तुमने विपदाएं टारी, भक्तों की कान्हा तुमने विपदाएं टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, अरे बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है जीवन मेरा बन के बहार आजा, पतझड़ है जीवन मेरा बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बड़ा दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम,
तो ब्रज की भूमि प्रेममयी भूमि है। गोपियों के प्रेम से आज भी ब्रज की भूमि रसमयी भूमि है। जो जीवन लेकर जन्म लेकर जीवन में एक बार भी वृंदावन धाम न पहुंचा, उस धाम का दर्शन नहीं किया, वहां की धूलिका का आलिंगन नहीं किया, अपने शरीर में नहीं लगाई, उसका मानो जन्म ही अकार्थ चला गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।